फिल्म की शुरुआत में वर्ष 1850 दिखाया गया है। इसके अलावा एक पर्याप्त रूप से प्रसिद्ध लेखक एक उपस्थिति बनाता है। लेखक ने किसी से मिलने के लिए यात्रा की थी। वह मूल निवासी नहीं थी। यह लेखक किसी के दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन स्थानीय महिला लेखक को वापस आने के लिए कहती है, क्योंकि वह उसे किसी अन्य उपभोक्ता के रूप में देखती थी। फिर भी लेखक उसे अपने बारे में सूचित करता है कि मैं ग्राहक नहीं हूँ, मैं एक लेखक हूँ। यह महिला लेखक को बुलाती है, जिसे वह तुरंत पहचान लेती है जैसे ही वह दरवाजा खोलती है। इसी घर पर लेखक अपनी पत्नी से मिले थे और थॉमस उस औरत के पति का नाम था, एक बुजुर्ग नागरिक। वह कौन थी? थॉमस से इस लेखक ने एक कथा पर चर्चा करने के लिए संपर्क किया था, लेकिन जिस क्षण थॉमस लेखक को देखता है, वह उसे नीचा दिखाता है। क्या आप पागल हैं? क्या मुझे देखने के लिए आपको लंबा सफर तय करना पड़ा? लेकिन लेखक थॉमस के गुस्से को नजरअंदाज कर देता है। थॉमस को उसके द्वारा सूचित किया जाता है कि वह यहाँ एक कहानी सुनने आया है। लेखक इस उदाहरण में थॉमस पैसे की पेशकश कर रहा है। अगर आप यह साबित कर सकते हैं कि यह एक सच्ची कहानी है, तो मैं आपको अपना पूरा भाग्य दूंगा। यह कहते हुए लेखक थॉमस को अपना पूरा पैसा भी दिखाता है। हालांकि थॉमस इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है और वह लेखक से कहता है, जाओ और सरकार का इतिहास देखें, आपको वह कहानी वहाँ मिलेगी। हालांकि लेखक थॉमस से कहता है कि मुझे आपका वास्तविक विवरण सुनना चाहिए, मुझे सरकारी रिकॉर्ड देखने की जरूरत नहीं है। थॉमस यह सुनकर उस लेखक पर क्रोधित हो जाता है और वहाँ से वह उससे जाने का अनुरोध करता है। थॉमस कहता है, मैं कुछ नहीं जानता। साथ ही वह लेखक चिंतित होकर वहाँ से चले जाने लगता है। हालांकि थॉमस की पत्नी लेखक को इसे वहाँ छोड़ने की अनुमति नहीं देगी। थॉमस की पत्नी अपने पति के रवैये के लिए लेखक को क्षमा कर देती है। लेखक से थॉमस की पत्नी अनुरोध करती है कि वह अपने पति की किसी भी बात को नजरअंदाज करे, क्योंकि थॉमस ने अभी तक उस कहानी के बारे में किसी को नहीं बताया है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। थॉमस की पत्नी अपने पति को उसके पास आने के लिए कहती है ताकि वह उस घटना के बारे में अपना विवरण साझा कर सके जिससे उन्हें निपटना पड़ा। अंत में थॉमस अपनी पत्नी के अनुरोध पर कहानी सुनाने के लिए सहमत हो जाता है। इसके अलावा वे काफी गरीब थे, उन्हें नकदी की जरूरत थी। थॉमस ने इस आवश्यकता के आलोक में सहमति व्यक्त की है। थॉमस पास के लेखक को बुलाता है और वह उसे जवाब देता है, जब तक आप इसे सहन कर सकते हैं, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि यह कल्पना के काम के बजाय एक त्रासदी थी। जैसा कि थॉमस बताता है, यह इस तरह की एक घटना थी जिसने मेरा जीवन बदल दिया। थॉमस अब अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। व्हेल का पहली बार 1820 के आसपास समुद्र में शिकार किया गया था। क्योंकि व्हेल का तेल बहुत कम था, व्हेल का शिकार किया जाता था। अतीत में अधिकांश लोग व्हेल के तेल का व्यापार करते थे। हालांकि यह उनके बीच आम नहीं था, लेकिन व्हेलिंग और तेल निकालना लोकप्रिय मनोरंजन था। अतीत में लोग भी इस पर दांव लगाते थे। पानी में कौन सा नौकायन जहाज अधिक तेल इकट्ठा करेगा? वहाँ ओवेन नाम का एक व्यक्ति भी है। ओवेन एक व्यवसाय में कार्यरत था। उनकी शादी भी हो चुकी थी। यह इंगित करता है कि वह अपने अस्तित्व से संतुष्ट महसूस करता था। ओवेन व्हेलिंग कंपनी के लिए काम करता था। यह कंपनी स्पष्ट रूप से व्हेल तेल के व्यापार के लिए बनाई गई थी। ओवेन व्यवसाय के मालिक से मिलता है। वे ओवेन को सूचित करते हैं कि वे समुद्र में एक अत्यधिक महंगे जहाज पर व्हेलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। वे ओवेन से कहते हैं कि आपको एक जहाज प्रमुख के रूप में काम पर रखा जाएगा और वे आपको भेज रहे हैं। फिर भी ओवेन उलझन में पड़ जाता है, क्योंकि उन्होंने ओवेन को आश्वासन दिया था कि आप अगली बार जहाज का नेतृत्व करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना मन बदल लिया, क्योंकि वे दूसरे पक्ष की ओर से एक कप्तान को नियुक्त कर रहे थे और जॉर्ज वह नाम था जिसकी उन्हें अपने कमांडर के लिए उम्मीद थी। वास्तव में जॉर्ज व्यवसाय के बेटे का मालिक था। ओवेन को एक बार फिर कंपनी व्हेलर द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि वे अगली बार उसे कप्तान के रूप में नियुक्त करेंगे। ओवेन के वेतन में उनकी क्षमताओं के कारण सुधार हुआ है, इसलिए ओवेन उनसे सहमत हो जाता है।
और वह उन्हें अगली बार मुझे कप्तान के रूप में इस्तेमाल करने का वादा करते हुए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए कहता है। अगले दिन जॉर्ज ओवेन को एक और आदेश देता है, जिसका ओवेन को अब तिरस्कार पूर्वक पालन करना पड़ता है। इसके बाद ओवेन समुद्र में एक तूफान देखता है। वह जॉर्ज को सूचित करता है कि हम समुद्र में एक आसन्न तूफान से खतरे में हैं, इसलिए हमें अपना जहाज वापस लेना चाहिए। जॉर्ज ओवेन को समुद्र में तूफान के माध्यम से जहाज को चलाने का आदेश देता है, लेकिन ओवेन असहमत होते हैं। समुद्री तूफान की ओर बढ़ते हुए वे वहां फंस जाते हैं। इसके अतिरिक्त ओवेन समुद्री तूफान पर चिल्ला रहा है कि जहाज को जल्द से जल्द पीछे हटने की जरूरत है। हालांकि जॉर्ज अब तक गलत तरीके से काम कर रहा है और वह समुद्री तूफान के बीच जहाज को बहने देता है। ऐसा करके उन्होंने अपनी जान गंवाने और जहाज के पलटने का जोखिम उठाया। किसी भी मामले में वे तूफान से निकलते हैं। इसके बाद जॉर्ज ओवेन को सभी के सामने उनसे माफी मांगने का आदेश देता है और हम अपने जहाज के साथ अपने द्वीप के लिए रवाना होंगे। इसका मतलब है कि व्हेलिंग के बजाय हम पीछे हट जाएंगे। हालांकि ओवेन जॉर्ज को यह बताने का प्रयास करता है कि देखो, परिस्थितियों को समझने का प्रयास करें, हम खाली हाथ वापस नहीं जा सकते। इस तरह कई लोगों का जीवन खतरे में है। वे हमारी वापसी और उस तेल की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसे हम अपने साथ लाना चाहते हैं। यहाँ ओवेन भी जॉर्ज को राजी करता है, इसलिए पीछे हटने के बजाय वे आगे बढ़ने के लिए निकल पड़े। फिर 3 महीने बाद एक समय दिखाया जाता है और वे समुद्र के एक क्षेत्र के लिए रवाना हुए जहां व्हेल की भरमार है। वे अपने व्हेलिंग जहाज पर सवार हो गए। इसके बाद ओवेन व्हेल पर हमला करता है। व्हेल शुरू में एक तरफ जाने के लिए हर संभव प्रयास करती है, लेकिन अंत में यह समाप्त हो जाती है। फिर वे उस व्हेल को जहाज पर ले जाते हैं और उन्हें इसका तेल निकालने का काम करना पड़ा। किसी को व्हेल में भेजने की जरूरत है, क्योंकि थॉमस छोटा है। वे उसे व्हेल में भेज देते हैं। शिकार करते हुए कई दिन बीत जाते हैं। वे अब शिकार करने नहीं जा रहे थे। मुख्य मुद्दा यह था कि वे भोजन की कमी का अनुभव करने लगे थे। वे आगे नहीं जाते हैं, इसलिए वे समुद्र में एक द्वीप पर रुकते हैं। वे वहां एक कप्तान से मिलते हैं जो व्हेलिंग भी करने जा रहा था। हर किसी को उस आदमी से मिलने का मौका मिलता है और वह अपनी अंतिम शिकार की कहानी साझा करता है। वह बताता है कि हम समुद्र के केंद्र में पहुँचे, जहाँ समुद्र में सबसे बड़ी व्हेल का सामना होता है और वह व्हेल जिसे ग्रेट व्हेल कहा जाता है सबसे बड़ी और सबसे ऊंची थी। हालांकि ग्रेट व्हेल ने उनके जहाज पर हमला किया। इस प्रक्रिया में इसे नष्ट कर दिया। कप्तान का हाथ और एक हाथ टूट गया था। इसके अलावा उनके सभी साथियों की मृत्यु हो चुकी थी। हालांकि वे इसे विश्वसनीय नहीं मानते हैं, यह मानते हुए कि वह इसे बना रहा है। तब से कप्तान चला जाता है, लेकिन अब जब उन्होंने लालच विकसित कर लिया है तो वे पानी के उस विशेष क्षेत्र में जाना चाहते हैं। वहाँ ग्रेट व्हेल मिलती है। इसके बाद वे पानी के उस क्षेत्र तक पहुँचने के लिए नौकायन जारी रखते हैं। कहानी ठीक 14 महीने बाद शुरू होती है। एक अद्भुत यात्रा के बाद वे अंततः समुद्र के उस क्षेत्र में पहुँचते हैं जहाँ कप्तान ने उन्हें सूचित किया था कि वे वहाँ हैं, जहाँ एक बड़ी व्हेल भी मौजूद थी। वे अपनी नावें और हथियार लेते हैं और उस जगह के लिए रवाना होते हैं। ओवेन की नाव पर जब कोई हमला करता है तो वे आगे बढ़ते रहते हैं। नतीजतन वे नाव से पानी में गिर जाते हैं। वहाँ उन्होंने पहली बार एक ग्रेट व्हेल देखी। कप्तान ने इस व्हेल का वर्णन सुनाया और यह वही था। ओवेन के दोस्त नाव पर बैठे रहे क्योंकि ग्रेट व्हेल दूर जाने लगी। मौका मिलने पर वे एक व्हेल पर हमला करते हैं। वे व्हेल को रोकने में सफल होते हैं। हालांकि ग्रेट व्हेल इसके लिए उन पर ध्यान देती है। यह वहां जाता है और उनके जहाज पर आगे की ओर हमला करता है। फलस्वरूप जहाज डूबने लगता है। जॉर्ज नाव पर बैठा हुआ चीजों को देख रहा था। वह उस व्हेल को वहां छोड़ देता है और अपने जहाज की ओर जाता है। जॉर्ज सभी को जहाज को तुरंत खाली करने का आदेश देता है क्योंकि वह डूबने वाला है। अब वे सभी नावों में बैठ गए और उन्हें वे खाद्य पदार्थ मिलते हैं जो उन्हें मिलते हैं। उन्हें अगली सुबह समुद्र के नक्शे को देखते हुए देखा जाता है, लेकिन कतार को पकड़ना मुश्किल हो गया था क्योंकि वे एक बार फिर समुद्री तूफान में फंस गए थे।
ओवेन का एक और युवा परिचित इस समुद्री तूफान में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अब समय बीतने लगा है और ओवेन अपने घायल साथी की मदद करता था। दूसरी ओर जो अन्य लोग ओवेन के साथ थे वे उसे केवल एक बोझ के रूप में देखते थे और इससे अधिक कुछ नहीं। इसके बाद कहानी 1 महीने बाद शुरू होती है, जहां उनकी खाद्य पदार्थों की आपूर्ति भी समाप्त हो गई थी। वे सबसे खराब स्थिति में थे और मौत के कगार पर थे। उनके साथी को तब एक भूमि की झलक मिलती है। संतुष्ट होकर वे उस भूमि की ओर नौकायन करने के लिए निकल पड़े। जब वे तट पर पहुंचते हैं तो ओवेन को कुछ महसूस होता है। यह एक ग्रेट व्हेल थी और दूसरी चीज नहीं थी। कुछ उन्हें मारता है और उनकी नौकाओं को बर्बाद कर देता है। फिर वे लहरों की गति से समुद्र के किनारे पर पहुंचते हैं। इसके अलावा वे एक जानवर से भी बदतर स्थिति में नहीं थे। यह इंगित करता है कि वे द्वीप पर कुछ भी खाकर जीवित रह रहे थे जो उन्हें मिल सकता था। इसके बाद जॉर्ज अपने दोस्त से आग लगाने का अनुरोध करता है। तर्क यह है कि इसे देखने पर समुद्र में कोई भी जहाज उन्हें ले जाएगा। वे एक ऐसे द्वीप पर रह रहे थे जो सुनसान था और जिसमें कोई नहीं था। उन्हें एक दिन भोजन की तलाश में वहां एक गुफा के बारे में पता चलता है। समान संख्या में मानव कंकाल थे। ऐसा लगता है कि लोग रास्ते में वहां पकड़े गए थे, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। इसलिए उन्होंने तर्क किया कि वे इन मनुष्यों के समान ही नष्ट हो जाएंगे। फिर प्रस्थान करने का निर्णय लेने के बाद वे अपनी क्षतिग्रस्त नौकाओं को ठीक करना शुरू कर देते हैं। उनमें से कुछ द्वीप पर रहने का इरादा रखते हैं। उनमें ओवेन का बचपन का दोस्त भी था। हालांकि ओवेन अपने दोस्त से विदाई की प्रतिज्ञा करता है कि वह सहायता प्रदान करने के बाद वापस आ जाएगा। इसके 48 दिन बाद कहानी शुरू होती है। उन लोगों की हालत सबसे खराब थी। वे कुपोषण पर भी मुश्किल से जी रहे थे। तब पता चलता है कि उनके एक साथी की मृत्यु हो गई थी। ओवेन का एक दोस्त तब अपनी लाश को समुद्र में फेंकने जा रहा था। फिर वे एक गूढ़ विकल्प चुनते हैं। उसके निर्जीव शरीर को फेंकने के बजाय वे उसका सेवन करना चुनते हैं। हालांकि यह उनके लिए एक कठिन बोझ था, लेकिन उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। इस विकल्प के कारण हर कोई चिंतित हो जाता है। हालांकि उन्हें अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी, क्योंकि वे इस तरह की दुर्दशा में फंस गए थे और इसलिए शक्तिहीन थे। इस प्रकार वे अपने मित्र का मांस खाते हैं। एक बार फिर वर्तमान की कहानी प्रस्तुत की जाती है। यही वह जगह है जहां बुजुर्ग थॉमस दिखाई देता है, जहां थॉमस दुखी था क्योंकि उन्हें अपने ही साथी का मांस खाना पड़ा था। हालांकि रोते हुए ओवेन की पत्नी भी वहां पहुंचती है। अपने पति की चलती कहानी सुनने के बाद वह शोक में थी। फिर वह बाकी कहानी का खुलासा करने के लिए थॉमस को संबोधित करती है। उसके बाद 1 महीने के बाद की अवधि प्रदर्शित की जाती है, जहां भटकते हुए लोगों को पानी में फंसने के लिए कहा गया था। कुपोषण ने उन्हें सबसे खराब स्थिति में छोड़ दिया था। जीवित रहने के लिए वे एक दूसरे के साथ दबाव के खेल में संलग्न होते हैं, जिसमें एक हारे हुए को बाहर कर दिया गया था। बाद में सभी साथी उसका मांस साझा करते थे। वह कप्तान जॉर्ज अंततः अपना मैच हार जाता है। जॉर्ज अपने चचेरे भाई को एक राइफल देता है और उसे मुझे गोली मारने का आदेश देता है, मुझे मार डालो। हालांकि जॉर्ज का रिश्तेदार उस पर बंदूक नहीं चलाने का फैसला करता है और अपनी जान दे देता है। शेष आबादी उसका मांस खाती है। वे अंततः उस ग्रेट व्हेल को एक बार फिर देखते हैं। फिर जब ओवेन व्हेल को मारने के लिए तैयार हो जाता है तो वह एक साथ उसकी आंख में आता है। नतीजतन ओवेन व्हेल पर हमला नहीं करता है और आगे बढ़ता है। कई दिनों बाद एक जहाज दिखाई देता है और जहाज में सवार लोग जॉर्ज की नाव को देखते हैं। इस प्रकार वे सहायता प्रदान करते हैं। जहाज का कप्तान यह देखकर हैरान रह जाता है कि वहां मानव कंकाल हैं। इसके अतिरिक्त ओवेन और थॉमस की नाव दूसरे जहाज से अलग हो गई थी। थॉमस और ओवेन बहुत बीमार थे और मृत्यु के कगार पर थे। इसके बाद ओवेन को एक जहाज दिखाई देता है और वे उस जहाज से समर्थन का अनुरोध करते हैं और वे इस विकट परिस्थिति से बच जाते हैं। कुछ दिनों के बाद उन्हें अंततः अपने घर के अंदर लाया जाता है, जिससे वे बच जाते हैं, जहां उनकी उपस्थिति स्थानीय लोगों को आश्चर्यचकित करती है,
क्योंकि उन्हें अनुमान था कि उनका बहुत पहले निधन हो गया होगा। वहाँ ओवेन भी अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। जब ओवेन की पत्नी उनसे मिलने आती है तो वे उनसे मिलते हैं। इसके अतिरिक्त ओवेन और थॉमस एक ही दिन मिलते हैं, जिसमें ओवेन स्मृति चिन्ह के रूप में थॉमस को अपना व्हेल पिन देता है। इसके बाद ओवेन और जॉर्ज को कॉर्पोरेट प्रबंधन द्वारा समुद्र में उनकी पीड़ा के बारे में सुनने के लिए बुलाया जाता है। उस समय से ओवेन प्रस्थान करना शुरू कर देता है, क्योंकि उनके खाते पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। ओवेन जॉर्ज से कहता है, अपने कप्तान का काम करो, उन्हें सच्चाई बताइए। जॉर्ज पहले झूठ बोलता है, लेकिन वह अंत में सच कहता है। हालांकि कंपनी के सदस्य कथा बनाते हैं। इसके बाद फिल्म ओवेन प्रसारित की जाती है। ओवेन के पास अब एक नया जीवन है, इसलिए वह अपने नए जीवन की शुरुआत त्रुटिहीन रूप से करता है। अपनी प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने द्वीप पर अपने दोस्त को एक नाव भी भेजी। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ओवेन के दोस्त का निधन हो गया था। थॉमस की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। कहानी सुनाने के बाद थॉमस पूछता है, क्या आप इसे दुनिया के सामने प्रकट करेंगे? लेखक कहता है, हाँ, हालांकि मैं इस कहानी को एक नया मोड़ देने जा रहा हूँ, जो वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। इसके बाद कई महीनों के बाद समय प्रदर्शित किया जाता है। यह खंड फिल्म का समापन करता है और दर्शाता है कि लेखक ने पुस्तक कैसे लिखी और प्रसिद्धि कैसे प्राप्त की।